तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो गरीबी, लालच और एक बेटे के अनोखे बदले के इर्द गिर्द घूमती है। ये वो कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि न्याय का असली मतलब आखिर है क्या। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से जो दिल को चीर देता है। ये शब्द एक परिवार की बेबसी को दिखाते हैं और यहीं से कहानी के असल संघर्ष की नींव बढ़ती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये उस नाइंसाफी के खिलाफ एक चीख है जिससे ये कहानी लड़ती है। चलिए चलते हैं शीतपुर गांव में। यहाँ एक बहुत ही बेरहम सर्दी का मौसम है और इस मौसम ने गांव में जो अमीरी गरीबी की खाई थी उसे और भी गहरा कर दिया था। ये सिर्फ ठंड नहीं थी, ये एक ऐसा संकट था जिसने सबकी असलियत सामने ला दी थी। जरा सोचिए, एक ही गांव लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ थे अमीर जिनके लिए सर्दी बस थोड़ी परेशानी की बात थी, और दूसरी तरफ थे गरीब जिनके लिए यह हर दिन जिंदा रहने की जंग थी। यही असमानता इस कहानी की असली विलन है। और इसी संघर्ष के बीच में है हमारी कहानी के मुख्य पात्र भोला और उसका परिवार। वे इस बेरहम दुनिया में सबसे आसानी से शिकार बनने वाले लोग हैं और उनकी यही लाचारी कहानी को आगे बढ़ाती है। अब कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक इंसान के लालच की वजह से एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और यह है कहानी का वो पल जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू होता है। राधा की बीमारी पहले ही एक बड़ी मुसीबत थी और भोला की मजदूरी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन सेठ के लिए एक टूटे हुए मटके की कीमत अपनी बेटी की जान से भी ज्यादा थी। यहीं से उस क्रूरता की शुरुआत होती है जो इस परिवार पर कहर बनकर टूटती है। ये देखिए, चीजें कितनी तेजी से हाथ से निकल गईं। सेठ के बस एक फैसले ने तबाही की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर 2 जानें चली गई। पिता और बहन दोनों के जाने के बाद कहानी का पूरा फोकस आ जाता है अकेले बचे बेटे मोहन पर। उसकी ये कसम कहानी को दुख से बदले की तरफ मोड़ देती है। अब यह सिर्फ एक दुख भरी दास्तान नहीं है, ये बन जाती है न्याय की तलाश की कहानी। और यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। मोहन बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक ऐसी चतुर योजना है जो दिखाती है कि कैसे एक दुखी, बेबस लड़का न्याय पाने के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेता है। तो मोहन का प्लान क्या था? देखिए, प्लान बहुत सीधा साधा था लेकिन उतना ही असरदार। वो जानता था कि ताकत से तो सेठ से लड़ नहीं सकता, तो उसने दिमाग का इस्तेमाल करने का सोचा। उसकी रणनीति थी सेठ की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच को ही अपना हथियार बनाना। अब कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। साधु के भेष में मोहन सेठ और उसकी पत्नी को अपनी चालों में फंसाना शुरू करता है। ये दिमाग और धोखे का एक दिलचस्प खेल है। ये वाकया तो सेठ के लालच की पूरी पोल खोल देता है। अमरूद के पेड़ पर फंसा है, जान बचाने के लिए भगवान से भी मोलभाव कर रहा है। इससे पता चलता है कि उसका लालच कितना गहरा है और यही वो कमजोरी थी जिसका मोहन फायदा उठाने वाला था। मोहन की पहली चाल सेठानी की भावनाओं पर टिकी थी। उसे पता था कि सेठानी दिल की नर्म है और भोली भी। अपनी सास की झूठी यादें ताज़ा करके उसने बड़ी आसानी से अपना पहला काम कर लिया और खाना, पैसे और राशन हासिल कर लिया। अब मोहन का अगला कदम और भी बड़ा और भी हिम्मत वाला था। वो सेठानी के दुख और उसकी आस्था का फायदा उठाता है ये कहकर कि वो स्वर्ग से लौटा है, और इस बार लूट और भी बड़ी होती है। और ये थी मोहन की आखिरी और सबसे बड़ी चाल। इसे तो मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे। स्वर्ग में पोते की खबर, ये एक ऐसी बात थी जो सेठानी की सबसे गहरी इच्छाओं से जुड़ी थी। इसका नतीजा, उसे अब तक का सबसे बड़ा इनाम मिला, एक सोने का हार। अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। सेठ को आखिर में यह एहसास हो ही जाता है कि उसके साथ क्या खेल हुआ है और अब उसे अपने किए का सामना करना ही पड़ता है। देखिए, यह है सेठ की पूरी हार का पल। वो सिर्फ अपनी हार नहीं मान रहा बल्कि मोहन से भीख मांग रहा है कि वो उसे बख्श दे। वो आदमी जो एक गरीब को उसकी मजदूरी नहीं दे रहा था, आज अपनी पूरी दौलत बचाने के लिए गिड़बिड़ा रहा है। लेकिन मोहन का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। उसकी शर्त से यह साफ हो जाता है कि वो अपने परिवार के लिए एक पक्की सुरक्षा चाहता था। ये सिर्फ इंतकाम नहीं था, ये एक तरह का इंसाफ था जो ये पक्का करता कि उसके परिवार को वो तकलीफ दोबारा कभी न झेलनी पड़े। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब समाज गरीबों का साथ देने में नाकाम रहता है, तो क्या धोखेबाजी भी इंसाफ का एक तरीका बन जाती है? मोहन ने जो किया, क्या वो सही था?
जब कानून और समाज गरीबों की रक्षा नहीं कर पाते तो क्या इंसाफ कुछ ऐसा ही दिखता है? ये सोचने वाली बात है।